एवरीवन, मेरा नाम है सुषमा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो कैंपस स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन जो वर्ड है, मतलब जो वेरिएशन जिन्होंने दिया था वो थे साइंटिस्ट रोनाल्ड फिशर। ठीक है, रोनाल्ड फिशर। ठीक, उन्होंने अपनी बुक 1930 में द जेनेटिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इसके बारे में बताया था। द जेनेटिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये वेरिएशन है क्या। देखिए, एक पेरेंट से समझ लीजिए, मान लीजिए दो भाई बहन आए। ठीक है, दो भाई बहन आए एक पेरेंट से। एक 2 साल बड़ा है, मतलब एक का अगर 3 साल का है तो एक 5 साल का है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं क्योंकि ये सेम पेरेंट्स से आए इसलिए ये दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, ये दोनों दिखने में क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, एक ही स्पीशीज़ है, एक ही पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है, फिर भी ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये जो अलग अलग दिखता है ना, ये जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है, द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंस अमंग द individuals of species। ठीक है, ऑफ अ स्पीशीज, एक अगर अपन सर्टेन स्पीशीज लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मान लो ह्यूमन बींग्स अपन लिए, ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंस होगा एक दूसरे से, मैं अलग, मेरा पड़ोसी अलग, मेरा भाई अलग, मेरी बहन अलग, जो हम लोग फेस अलग अलग दिखाई देंगे, ये उसका रीज़न क्या है, वेरिएशन। ठीक है, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब देखिए वेरिएशन होता क्यों है। ठीक है, वेरिएशन के कॉज क्या है होने के। देखिए, सबसे बड़ा कॉज तो क्या है, क्रॉसिंग, जो हम लोग मियोसिस में देखते हैं। ठीक है, हाफ हैप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, मियोसिस मतलब हैप्लॉइड सेल दो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, है ना, और 2 एंड बनाते हैं। मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग होती है। मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग होती है। ठीक है, अब इस क्रॉसिंग में क्या होता है, ये एक जीन मतलब क्रोमोसोम रहता है, और ये एक दूसरा क्रोमोसोम रहता है। दोनों क्या करते हैं, ये ऐसे क्या करता है, ये क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये अपना कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस पे छोड़ देता है, और ग्रीन वाला अपना इस पे छोड़ देता है। ठीक है, तो जब दोनों अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो फिर क्या होता है, इसका मटेरियल इसके पास, यहाँ पे कुछ ग्रीन वाला पार्ट आ जाता है ना, ये ब्लू है, और इसके साथ कुछ ग्रीन वाला पार्ट भी आ जाता है यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक, और इस वाले के साथ क्या आ जाता है, ब्लू वाले के पास ग्रीन वाले का पार्ट आ गया, वैसे ही ग्रीन वाले के पास क्या आ जाता है, ब्लू वाले का पार्ट आ जाता है, ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपस में एक्सचेंज हो गया इनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो कॉज है वेरिएशन का, वो सबसे बड़ा कॉज क्या है, क्रॉसिंग ओवर, जो हम लोग देखते हैं प्रोफेज 1 में, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला कॉज क्या है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या है, इसी को या फिर अपन क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो कॉज है वो है म्यूटेशन। ठीक है, दूसरा क्या कॉज है, म्यूटेशन। ठीक है, जब जीनोटाइप में कुछ चेंज होगा, मान लो जेनेटिक कोड ए है, अचानक से इसमें बी भी आ जाए। ठीक है, ये ए बी ए हो जाए, तो चेंज हो गया ना, म्यूटेशन हो गया ना, तो ये भी क्या करेगा, वेरिएशन। पहले क्या करने वाला था, ये वाला कोड बनने वाला था, अब क्या, ये वाला कोड बन रहा है, तो ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, या फिर यहाँ पे अपन क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हैं, ये सब किसके कारण है,
वेरिएशन। अब देखिए वेरिएशन को भी ना अपन दो टाइप से देख सकते हैं। ये सब तो क्या है, जेनेटिक कॉजेस हैं वेरिएशन के, मतलब जेनेटिकली जो अपन अंदर जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ एनवायरमेंटल कॉज भी होते हैं वेरिएशन के, ठीक है। जैसे मान लो अपन एक पौधे की बात करें, एक प्लांट की बात करें, एक ना प्लांट लेते हैं जिसको हम लोग ना धूप में मतलब एक प्लांट लेते हैं, कोई भी एक प्लांट मान लीजिए, एक फ्लावर प्लांट है, ठीक है। ये एक फूल है, इसका अपन एक पौधा लिए, ठीक है। इस पौधे के गमले को हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, ठीक। और एक पौधे को हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ की छांव के नीचे रख देते हैं, एक घना पेड़ लेते हैं, उस घने पेड़ की छांव के नीचे रख देते हैं। तो ना क्या होगा, जो सनलाइट में जो पौधा है ना वो आराम से बढ़ेगा, लेकिन जो यहाँ पे पौधा है ना वो जल्दी जल्दी हाइट गेन करेगा। हाइट क्यों गेन करेगा, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी चाहिए। तो दोनों में वेरिएशन आया ना, है ना। तो यही क्या है, वेरिएशन। और ये क्या कॉज है, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो वेरिएशन के भी दो कॉजेज होते हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ वेरिएशन। एक तो हमारा क्या है, जेनेटिक कॉज, ठीक है, एक क्या है जेनेटिक कॉज, और दूसरा क्या है हमारा एनवायरमेंटल कॉज, ठीक है। एनवायरमेंटल कॉज में क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। एनवायरमेंटल कॉज में क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। अब टेम्परेचर देखिए, अपन अगर देखते हैं इंडिया के लोग, देखिए जो क्या बोलते हैं ना, हिमालय रीजन में रहते हैं, सिक्किम वाले, उनकी आंखें थोड़ी छोटी छोटी सी हो जाती है ना ठंड के कारण, मतलब ऐसा 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 देखते हैं, ऐसे छोटी छोटी सी दिखती हैं उनकी आंखें। और हम लोगों की आंखें नॉर्मल, मतलब एक मतलब बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, हमारी आंखें पूरी खुलती हैं, उनकी आंखें ऐसे छोटी छोटी दिखती हैं। वैसे अगर अपन अफ्रीका में देखें, है ना, तो उनका स्किन कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, और हम लोग का क्या होता है, लाइट होता है। इसका रीज़न क्या है। और अगर हम लोग मैक्सिको, इंग्लैंड इधर जाए तो उनका एकदम और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेयर कलर होता है। तो उसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर। जो जितने हॉट टेम्परेचर में रहेगा वो उतना डार्क होगा, जो जितने कोल्ड टेम्परेचर में रहेगा वो उतना, अब एकदम से भी कोल्ड नहीं, ठीक है। और जो जितने नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा उसका नॉर्मल जैसा स्किन रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, एक एनवायरमेंटल कॉज होता है वेरिएशन लाने के लिए। तो ये ह्यूमन बींग्स में स्किन कलर का वेरिएशन आ गया, ठीक है। प्रेशर भी इसका कॉज होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे भी क्या होते हैं, कॉज होते हैं, ठीक। अब एक तीसरा कॉज भी होता है जिसमें ना जेनेटिक और टेम्परेचर दोनों होता है, जेनेटिक और ना एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों होता है, ठीक। जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों होता है। इसको अपन कैसे समझते हैं, देखिए जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों को अपन कैसे समझते हैं। मान लीजिए हाँ, मान लीजिए दो ट्विन्स हैं, ठीक है। दोनों आए, दोनों एकदम आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एकदम सेम दिखते हैं, ठीक है। दोनों पैदा हुए, लेकिन दोनों क्या किए, एक क्या कम खाता था, एक क्या था ज़्यादा खाता था, ठीक। तो दोनों का जेनेटिक वाला तो सेम था, लेकिन एनवायरमेंटल के कारण, एनवायरमेंट के कारण या वो दोनों क्या हुए, अलग दिखने लगे। अलग दिखने लगे मतलब एक जो ज़्यादा खाता था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मोटा होते गया, और एक क्या कम खाता था वो पतला ही हो गया, पतला ही रह गया। तो यहाँ पे जेनेटिक और एनवायरमेंटल कॉज दोनों हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो इससे बिल्कुल अलग दिखने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक और एनवायरमेंटल कॉज दोनों भी होते हैं वेरिएशन लाने के लिए, ठीक। तो एक जेनेटिक, एनवायरमेंटल, और जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों का क्या, कॉम्बिनेशन, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं वेरिएशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, वेरिएशन के टाइप्स। देखिए वेरिएशन ना दो टाइप का होता है, ठीक है। वेरिएशन ना दो टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक। कंटिन्यूअस वेरिएशन पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए हाइट है, ठीक। ये अपन हाइट का वेरिएशन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में ही लेते हैं। एक अपनी फुल एज में सिर्फ इतनी हाइट गेन किया, ठीक। दूसरा इतनी हाइट गेन किया, तीसरा इतनी, चौथा इतनी,
पांचवा इतनी, छठवां इतनी, सातवां इतनी, आठवां ये, नौवां, ऐसे करके एक पॉपुलेशन में हम लोगों को ना बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिल गए। ठीक है, सिर्फ एक ही नहीं, मतलब एक या दो ही वेरिएशन नहीं कि एक शॉर्ट लेंथ होगा, एक मीडियम होगा और एक हाइटेड होगा, ऐसा तो था नहीं। हम लोगों को क्या हुआ, बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिला। तो जहाँ पर हम लोगों को वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ मिलती है किसी भी वेरिएशन की, वो क्या होती है, कंटिन्यूस वेरिएशन। ऐसे स्किन कलर, एक बहुत गोरा, एक कम गोरा, एक उससे कम गोरा, एक सांवला, एक उससे सांवला, फिर एक और डार्क, एक और डार्क। ठीक है, ये अपन स्किन कलर में भी ले लेते हैं। ठीक है, स्किन कलर में भी हम लोगों को सिर्फ एक या दो कलर नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। स्किन कलर में भी हम लोगों को क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर और इसका एग्जाम्पल क्या है, वेट। ठीक है, ऐसे खैर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं नॉर्मल जो एग्जाम्पल्स है ना, जिससे हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो बता रही हूँ। देखो, वेट, एक आदमी पतला होता है, एक बहुत पतला होता है। ठीक, एक उससे थोड़ा सा मोटा होता है, एक फिर उससे थोड़ा मोटा होता है। ये मोटा ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये मोटा, फिर थोड़ा मोटा, फिर थोड़ा और मोटा, फिर थोड़ा और मोटा, और मोटा, और ऐसे करके बहुत मोटा आदमी। तो ये हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि एक सिर्फ सुखड़ा और एक पतला, या फिर एक थोड़ा सा मतलब पतला, एक बहुत पतला और एक मोटा, ऐसे करके बस हम लोग को दो चार वेरिएशन तो दिखते नहीं, ये हम लोग को बहुत सारे वेरिएशन दिखते हैं। तो जहाँ पर हम लोग को वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ मिलेगी ना, वो क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं characteristics of a species that shows wide range of value। ठीक है, जो बहुत सारी वैल्यू दिखाएगी वो क्या होगी, कंटिन्यूस वेरिएशन। और डिसकंटिन्यूस में क्या होगा, जो सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स of species that shows only few से यहाँ पर मतलब है 2, 4, 3, 1, 5 ऐसा करके। ठीक है, तो few पे few मतलब कम ही। ठीक है, few range of value। ठीक है, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइट, क्योंकि एक या दो नहीं होती है, वेट। ठीक, हाइट, वेट, और क्या एग्जाम्पल था हमारा, स्किन कलर। ठीक, वैसे ही डिसकंटिन्यूस में अपन क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप। देखिए, ब्लड ग्रुप हमारी गिनती में है, कितना ब्लड ग्रुप होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ये चार को छोड़ के और कोई ब्लड ग्रुप है क्या, है ना, ये चार को छोड़ के और कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। तो ये क्या है, एकदम कम है, मतलब फ्यू ही है, फ्यू रेंज ऑफ वैल्यू है ना, मतलब चार ही वैल्यू तो दिखा रहे हैं ना। ठीक, वैसे आई कलर, इसको भी हम लोग क्या लेते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब जो हमारा आगे है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये थोड़ा सा समझिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएशन, क्योंकि ये हम लोगों को ना अलग से दे दिया है टॉपिक ही। कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएशन। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएशन तीन होते हैं, एक होता है एडिटिव। ठीक, एक होता है एडिटिव वेरिएशन। ये मैं एक एक करके बताते जाती हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले अपन देखते हैं एडिटिव वेरिएशन। एक होता है डोमिनेंस वेरिएशन। ठीक, और एक होता है
एक होता है एपिस्टैसिस वेरिएशन, ठीक है, एपिस्टैटिक या फिर एपिस्टैटिस वेरिएशन। ठीक, अब इनको अपन एक एक करके ना देखते जाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो हमारा ना फिनोटाइप होता है किसी भी चीज़ का। ठीक, फिनोटिपिक वेरिएशन जो हम लोगों ने देखा ना कि कोई बंदा अलग दिखता है, मतलब एक बहन एक भाई से अलग दिखती है, ठीक है, और एक ही सिबलिंग मतलब सिबलिंग्स होने के बावजूद भी वो दोनों क्या होते हैं, अलग दिखते हैं। तो ये क्या है, फिनोटिपिक वेरिएशन इसी को बोलते हैं, मतलब दिखने में अलग है, मतलब फिनोटिपिक वेरिएशन है। ठीक, और ये क्यों होता है, जेनेटिक वेरिएशन के कारण, मतलब उनके जीन्स में या तो चेंज होगा, ठीक है, या तो उनके जेनेटिक या तो म्यूटेशन में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे अलग अलग चीज़ें क्या मतलब आपस में लिंक हुई होंगी, वो होगा, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, हो सकता है बहन मोटी हो गई हो, भाई पतला ही रह गया हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ एक तरह का। तो फिनोटिपिक वेरिएशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन और एनवायरमेंटल वेरिएशन का। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन और एनवायरमेंटल वेरिएशन का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल ये जो कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएशन है ना, ये जेनेटिक वेरिएशन को दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए जेनेटिक एडिटिव वेरिएशन पहले हम लोग देखते हैं। एडिटिव वेरिएशन का मतलब ये है कि एक या दो अलील्स अगर होमोलोगस किसी क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है, एक या दो अलील्स, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इनका एडिशन होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट देने में। बोलने से शायद समझ में ना आए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वीट। ठीक है, हम लोगों को वीट की प्रोडक्शन चाहिए। ठीक, हम लोग को क्या चाहिए, वीट की प्रोडक्शन चाहिए। ये हमारे क्रोमोसोम है जिन पे ए और ये बी। ठीक है, ये अलील्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये अलील्स क्या है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। मान लीजिए ए वाला क्या देता है हम लोग को, ए वाला हम लोग को मान लीजिए 4 यूनिट का प्रोडक्शन देता है, अलील ए। ठीक, स्मॉल ए हमको देता है 2 यूनिट का प्रोडक्शन। ठीक, कैपिटल भी हमको देता है 6 यूनिट का प्रोडक्शन। ठीक, स्मॉल भी हम लोग को देता है 3 यूनिट का प्रोडक्शन। 3 यूनिट का प्रोडक्शन। अगर हम लोगों ने क्रॉस कराया, ठीक है, और हमको ट्रेट मिला ए बी, हमको ये मिला। ठीक है, हमको अगर ये मिला तो ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो गया, 4 प्लस 4, बी कितना है 6, और ये भी कितना है 6, ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो हमको टोटल कितना मिला, 20 यूनिट का प्रोडक्शन। तो ये एडिशन होके आया ना, ये प्रोडक्शन क्या हुआ, एडिशन होके आया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव वेरिएशन। तो जब कभी भी एडिशन, मतलब जब कभी भी अलील्स का या फिर वेरिएशन का जो क्वांटिटी हम लोग को चाहिए वो ऐड होके आ रही है डिफरेंट अलील्स, और ये होमोलोगस पे ही है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही होगा। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही होगा ये। ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा। तो जब कभी भी इस तरह से हमको एडिशन होके मिलता है, ठीक है, वेरिएशन जो आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव वेरिएशन। मतलब ये इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये फिनोटाइप में चेंज क्यों हुआ है, इनके कॉम्बिनेशन के कारण। ठीक है, अब अगर अपन इसको देखते हैं, मान लीजिए ऐसी ये सेकेंड एग्जाम्पल है उसी चीज़ का, बी और बी। ठीक है, ये ए बी और बी है। ठीक, मान लीजिए ए कितना है इसमें 4, स्मॉल ए कितना है इसमें 2, बी कितना है 6, स्मॉल बी कितना है 3। तो ये टोटल कितना मिल गया हम लोग को, 15 यूनिट मिला ना, टोटल 15 यूनिट मिला। तो ये भी क्या है, एडिटिव वेरिएशन। ठीक है, ये भी क्या है, एडिटिव वेरिएशन। लेकिन अगर हम लोग ऐसा देखें कि ए क्या है, डोमिनेटिंग ओवर बी है, मतलब ए क्या है, डोमिनेंट ओवर बी, सॉरी, कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, मतलब ए क्या है, डोमिनेटिंग नेचर का है।
अगर ये क्या है, डोमिनेटिंग नेचर का है, तो ये क्या करेगा, एक ए को अपना वो नहीं दिखाने देगा, मतलब अपने जो समझ लो ट्रेट्स है वो एक्सप्रेस करने नहीं देगा, ठीक है। इसको वो क्या करेगा, दबाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, कौन, कैपिटल ए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हीट्रोजाइगोट बनेगा, ये हीट्रोजाइगोट है ना, ठीक है, हीट्रोजाइगोट बनेगा तो कैपिटल ए की जगह ए आ जाएगा। अब ये स्मॉल ए को क्या कर रहा है, कैपिटल ए सप्रेस कर रहा है, वो डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है, ये मान लीजिए बी भी ऐसी क्या है, डोमिनेटिंग है, और स्मॉल बी क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और स्मॉल बी भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 यूनिट। यहाँ पे एडिटिव कहीं पे भी दिखा क्या, एडिटिव मतलब क्या होता है, ये सब का एडिशन, जो भी वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है सब का एडिशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डोमिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल ए ने स्मॉल ए को सप्रेस कर दिया, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंस वेरिएशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंस वेरिएशन। ये एडिटिव में कितना आता है इसका वैल्यू 15, लेकिन आया कितना है 20 यूनिट, किसमें, डोमिनेंस में, ठीक है। इसको अपन इससे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए A1 A2 फ्लावर का क्या है, एक फ्लावर है A1 A2, ठीक है, फ्लावर है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं A1 A2 से। A1 A2 जो है उसका वाइट कलर देता है, ठीक है। A1 से रिप्रेजेंट करते हैं एक होमोजाइगोस, अगर अपन जाइगोट की बात करें तो A1 क्या करेगा, वाइट कलर देगा, A2 क्या करेगा, रेड कलर देगा। अगर कोई इंट्रैक्शन हुआ ही नहीं है अलील्स के बीच में, बेसिकली ये दोनों क्या है, इंट्रैक्शन ही है, ये तीनों क्या है, अलील्स के बीच में इंट्रैक्शन, मतलब अलील्स एक दूसरे के साथ कैसे करके वेरिएशन लेके आते हैं, इंट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो A1 अगर वाइट कलर दे रहा है, A2 रेड कलर दे रहा है, अगर दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं होगा। फिनोटाइप में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कोई एक सिंगल कलर नहीं आएगा, तो दोनों मिला के क्या आएगा, पिंक कलर आएगा, ठीक है। तो तब डोमिनेंस वेरिएशन की स्थिति नहीं बनी। लेकिन अगर दोनों में से एक भी क्या होगा, दोनों में से अगर एक भी क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, तो या तो अगर A1 डोमिनेटिंग है तो वाइट कलर देगा, और अगर A2 डोमिनेटिंग है तो क्या देगा, रेड कलर देगा, ठीक है। अगर A1 डोमिनेटिंग है तो वाइट कलर आएगा, और अगर A2 डोमिनेटिंग है तो क्या आएगा, रेड कलर आएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एपिस्टैटिक वेरिएशन, ठीक है। देखिए एपिस्टैटिक वेरिएशन क्या है, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अलील्स अगर होमोलोगस हैं, ठीक है, मतलब सेम लोकाई पे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग 2 होमोलोगस अलील की बात कर रहे थे, ठीक, कि इनका लोकाई क्या है, सेम है। लेकिन एपिस्टैटिक वेरिएशन में क्या आता है ना, एक तीसरा अलील भी आ जाता है, ठीक। ये अलील ऐसा है, ये इंट्रैक्शन तो दिखाएंगे लेकिन इनका लोकाई क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। तो एपिस्टैटिक वेरिएशन में क्या होता है, अलील्स का इंट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या होता है, डिफरेंट लोकाई, मतलब दोनों का लोकाई क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। दोनों का जो लोकस होता है, पोजीशन होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए अब मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक, ये तीसरा कौन आ गया, C आ गया, ठीक है। ये A है और ये तीसरा कौन आ गया, C आ गया, ठीक है। ये C है, समझ लीजिए, ये भी होमोलोगस है, ठीक, ये अपना एक होमोलोगस है, ये अपना एक होमोलोगस है। तो क्या हुआ, ये इसके कारण मान लीजिए ये क्या कर रहा है, वाइट कलर दे रहा है, ये पिंक कलर दे रहा है, सॉरी रेड कलर दे रहा है, ठीक है। और ये दोनों तभी काम कर रहे हैं कब, जब C प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों तभी काम कर रहे हैं जब C प्रेजेंट है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाइट और रेड क्या कर रहे हैं, C के कारण ही अपना, मतलब ये डिफरेंट अलील है, ठीक है, जो डिफरेंट लोकाई पे है, इसके कारण ही ये क्या कर रहे हैं, अपना
कलर दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो अलील्स इंटरेक्शन बट डिफरेंट लोकाई, लोकाई क्या है, दोनों का अलग है। तो अगर हम लोग देखें तो जेनेटिक वेरिएशन जो होता है, ठीक है, अगर हम लोग इसको VA से डिनोट करें, इसको हम लोग VA से डिनोट करें, इसको हम लोग VD से डिनोट करें और इसको हम लोग VI, ये इंटरेक्शन है इसलिए अपन इसको VI लिख लेते हैं, ठीक है। इसको VI से डिनोट करें तो VG किसका कॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक वेरिएशन किसका कॉम्बिनेशन होगा, एडिटिव वेरिएशन। अगर एडिटिव वेरिएशन हो जाए तो उसका भी, अगर डोमिनेटिंग वेरिएशन हो जाए उसका भी, और अगर एपिस्टैटिक वेरिएशन हो जाए उसका भी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा VG, ठीक है। अब ये फॉर्मूला और हमारा VP क्या होता है, VG प्लस VP, ठीक है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेरिटेबिलिटी, जो बेस्ड है इनडोमिनेटिव, ठीक है, जो बेस्ड है इनडोमिनेटिव। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हेरिटेबिलिटी। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कितना फिनोटिपिक वेरिएशन हुआ है, ठीक है, कितना फिनोटिपिक वेरिएशन हुआ है, किसके कारण, किसके कारण, जीनोटिपिक वेरिएशन के कारण, ठीक है, जीनोटिपिक वेरिएशन के कारण कितना फिनोटिपिक वेरिएशन हुआ है, ठीक है, मतलब किसी के जीनोटाइप में चेंज के कारण कितना फिनोटाइप चेंज हुआ है, वही क्या होता है हमारा हेरिटेबिलिटी, ठीक है। इसको ना एक फॉर्मूला दिया गया है इसका, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है जो रेशियो के टर्म्स में, ठीक है। इसको दो टाइप से डिफाइन किया, दोनों ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक है हमारा ब्रॉड सेंस में, एक है हमारा ब्रॉड सेंस में, ठीक है, और एक है हमारा नैरो सेंस में, एक है हमारा ब्रॉड सेंस में और एक है हमारा नैरो सेंस में, ठीक है, ठीक। अब देखिए ब्रॉड सेंस वाले को हम लोग डिनोट करते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू VG अपॉन VP, ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू VG अपॉन VP, मतलब टोटल जेनेटिक वेरिएशन अपॉन टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन, ही दोनों का रेशियो ही क्या है हमारा हेरिटेबिलिटी, ठीक है। और नैरो सेंस में हम लोग डिफाइन करते हैं h स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी स्मॉल h लिखते हैं इसको नैरो सेंस में, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू VA अपॉन VP, ठीक है, मतलब कि कितना एडिटिव वेरिएशन हुआ है, रेशियो ऑफ एडिटिव वेरिएशन टू द टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन ही हमारा क्या होता है नैरो सेंस में हेरिटेबिलिटी। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना ये ना जो रिसर्चर्स होते हैं ना, जिनको क्रॉस ब्रीड कराना रहता है, उनको ये बताता है कि अगर हेरिटेबिलिटी सीधी बात है रिलेशनशिप है जेनेटिक वेरिएशन और फिनोटिपिक वेरिएशन का, ठीक है। तो वो बताता है कि क्या बोलते हैं, अगर जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, कम है, अगर अपन इस रेशियो को देखें, अगर जेनेटिक वेरिएशन क्या है, कम है, तो उनको क्या ट्रेट्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कम मिलने लगेंगे, है ना। और अगर हेरिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा है तो उनको हेरिटेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। मतलब उनको क्रॉस ब्रीड कराने के लिए ना, जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराते हैं ना, तो ट्रेट सेलेक्ट करने में कि हम किस स्पीशीज़ का क्रॉसिंग कराएं, वो समझाने में हेल्प करता है कौन, हेरिटेबिलिटी, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ठीक है, हेरिटेबिलिटी किसी इंडिविजुअल को डिफाइन नहीं करती, ये पूरी क्या करती है, एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को डिफाइन करती है, ठीक है, ये एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को डिफाइन करती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, हेरिटेबिलिटी और वेरिएशन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर